साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर ये है कि झारखंड में भी जेन ज़ी की क्रांति शुरू हो चुकी है। झारखंड यानी बिरसा मुंडा की धरती। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बिरसा मुंडा के बारे में बताता हूँ। बिरसा मुंडा जो थे वो एक महान आदिवासी क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, और उनका जन्म उली हातू गांव में हुआ था, जो पहले रांची जिला में था, अब खूंटी में है। और बिरसा मुंडा ने हज़ारों आदिवासियों के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। उस विद्रोह को मुंडारी भाषा में, मुंडारी ज़बान में उल गुलान कहते हैं। अंत में अंग्रेज़ों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया और रांची जेल में उन्हें बंद कर दिया गया, और सिर्फ 25 बरस की उम्र में बिरसा मुंडा रांची जेल में ही शहीद हो गए। बिरसा मुंडा की जन्मदिन यानी यौम पैदाइश 15 नवंबर को है। 15 नवंबर सन 2000 को बिरसा मुंडा जयंती पर झारखंड को एक अलग राज्य बनाया गया, बिहार से काटकर। तो झारखंड में आप जाएंगे तो हर तरफ बिरसा मुंडा छाए रहते हैं। रांची हवाई अड्डे पर आप उतरेंगे, वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। रांची जेल का नाम बिरसा मुंडा कारागार है। पूरे झारखंड में हर जगह बिरसा मुंडा छाए हुए हैं। इसी बिरसा मुंडा की सरजमीन पर अब जनरेशन जी की, जेन ज़ी की क्रांति शुरू हो गई है, इनकलाब शुरू हो गया है। मुद्दे वही हैं जो मुद्दे अभी पूरे हिंदुस्तान में है, यानी पेपर लीक का मुद्दा। झारखंड में जेपीएससी की जो परीक्षा हुई, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की, यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की, उस परीक्षा में साथियों पेपर लीक कर गया। उसकी जो प्रारंभिक परीक्षा थी, प्रीलिम्स जिसको कहते हैं, जुलाई में उसकी परीक्षा हुई थी और पेपर लीक कर गया। उसके बाद झारखंड सीआईडी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किया, प्राथमिकी दर्ज की, और 5-6 लोग जेल भी गए। लेकिन झारखंड में भी जेन ज़ी का गुस्सा बिल्कुल आसमान पर चला गया, और उन लोगों ने प्रदर्शन शुरू किए। रांची जो झारखंड की राजधानी है, दारुल हुकूमत है, रांची में जगह जगह पर इस तरह के प्रदर्शन हुए। मोराबादी मैदान में, अल्बर्ट एक्का चौक पर, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, और फरालाल चौक पर, और अंत में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हज़ारों बच्चों ने प्रदर्शन किया। अब चूँकि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की चर्चा हो गई है, तो मैं आपको मुख्तसर में बता दूं कि जयपाल सिंह मुंडा कौन थे। जयपाल सिंह मुंडा पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए थे, जो दुनिया की बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में गिना जाता है, और वो बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे, हॉकी खिलाड़ी थे, और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हॉकी टीम के कप्तान हुआ करते थे। और जब हिंदुस्तान ने पहली बार ओलंपिक खेलों में हॉकी का गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक, तो इंडियन टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के भी सदस्य थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, यानी कि उन्होंने जो भारत का संविधान है, हिंदुस्तान का आइन है, उसको लिखने में भी उनकी भूमिका थी। और उन्होंने बाद में झारखंड पार्टी की बुनियाद डाली, लेकिन पंडित नेहरू के कहने पर उन्होंने झारखंड पार्टी को कांग्रेस में मिला दिया, यानी मर्ज कर दिया। तो बहुत महान आदमी थे जयपाल सिंह मुंडा। तो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ही हज़ारों बच्चों की भीड़ है। उसमें देवेंद्र नाथ महतो नाम के एक छात्र नेता ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। और देवेंद्र नाथ महतो जो हैं वो एक जयराम महतो नाम के लीडर हैं झारखंड के, उनकी एक स्थानीय पार्टी है, उसके वो उपाध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं।
अब झारखंड में जो प्रदर्शन शुरू हुआ तो उसमें नेहा बोरा भी आई। नेहा बोरा आप जानते हैं, अभी जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था उसमें उन्होंने 23 दिनों की भूख हड़ताल की थी। 23 दिनों की भूख हड़ताल, और उसके बाद नेहा बोरा नेशनल आइकॉन बन गई। पूरे हिंदुस्तान में उनको लोग जान गए। वो जेएनयू में रिसर्च स्कॉलर हैं, जेएनयू में शोधार्थी हैं, उत्तराखंड की रहने वाली हैं नेहा बोरा। और ये जो आयशा है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, उसकी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नेशनल प्रेसिडेंट है। आयशा जो है वो CPIML की छात्र इकाई है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है, उसके स्टूडेंट्स विंग की अध्यक्षा है नेहा बोरा। नेहा बोरा ने भी वहाँ आकर छात्रों को उनकी हिम्मत बढ़ाई, उनका मनोबल बढ़ाया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बौखला गई। भाजपा के गुंडे ने जय श्री राम कहते हुए नेहा बोरा पर स्याही फेंक दी, इंक फेंक दी। आजकल आप जानते हैं हिंदुस्तान में गुंडे मवालियों का सबसे प्रिय नारा है जय श्री राम। पॉकेट मार लो, उसके बाद बोल दो जय श्री राम। बलात्कार कर दो, रेप कर दो, उसके बाद बोल दो जय श्री राम, है ना। सारी गुंडाई कर दो, उसके बाद बोल दो जय श्री राम। तो खैर, नेहा बोरा जब गोलियों और आंसू गैस से नहीं डरती है तो वो स्याही और इंक से क्या डरेगी। लेकिन ये घटना भी हुई नेहा बोरा के साथ। साथियों, झारखंड में एक अच्छी बात ये हुई कि वहाँ इंडिया अलायंस की सरकार है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वज़ीर आला हैं हेमंत सोरेन, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, और उनकी सरकार में कांग्रेस वाले भी शामिल हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार है, तो इसलिए बहुत सख्ती से इस आंदोलन को नहीं कुचला गया। जबकि केंद्र में नालायक नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है, हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म है, उसने 20 जुलाई को जो संसद मार्च हुआ था उसको बहुत सख्ती से कुचला था। पुलिस वाले उस दिन नेम प्लेट हटा के आए थे वर्दी से, क्योंकि उनको गुंडागर्दी करनी थी। लाठियों में कीले लगाकर बच्चों पर चलाया गया था, और उसके बाद लड़कियों के कपड़े फाड़े गए थे, पैलेट गन्स चलाए गए थे, बहुत गुंडागर्दी हुई थी। लेकिन झारखंड में पुलिस ने बच्चों का ऐसा कोई दमन नहीं किया। ये एक अच्छी बात देखने को मिली। और राहुल गांधी ने और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब ने बच्चों का साथ दिया। हेमंत सोरेन ने, चीफ मिनिस्टर ने, बच्चों को बुलाया बातचीत करने के लिए। एक 11 सदस्यों का शिष्टमंडल बना, डेलीगेशन बना बच्चों का, और उसने सरकार से बातचीत भी की। हालांकि उस बातचीत का कोई ठोस नतीजा अभी नहीं निकला है, क्योंकि बच्चों की एक ये भी मांग है कि पिछले 5 सालों में जितनी भी नियुक्तियां हुई है, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, वो सभी रद्द किए जाएं। तो ये मांग को मानना हुकूमत के लिए थोड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन तब भी बातचीत चल रही है, ये अच्छी बात है। झारखंड में जो आंदोलन हो रहा है जेन ज़ी का, उसको कॉकरोच जनता पार्टी का भी पूरा सपोर्ट मिला है। हालांकि जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, वो खुद अब तक रांची नहीं आए हैं, और उन्होंने अपना सपोर्ट दिया है बच्चों को, जेन ज़ी के बच्चों को। हो सकता है आने वाले दिनों में अभिजीत दीपके भी रांची पहुंच जाए। साथियों, रांची से मेरी अपनी भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे जो पिताजी थे श्री गौरी शंकर दास, जिनको मैं बाबूजी कहता था, एक ज़माने में जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, बहुत पहले ज़माने में वो रांची के और मांझी ब्लॉक है रांची में, और मांझी प्रखंड और मांझी ब्लॉक के वो 7 साल तक BDO रहे थे। 1950 से लेके 1957 तक मेरे बाबूजी और मांझी के BDO थे। और कुछ साल पहले जब मेरे बाबूजी लगभग 100 बरस के हो रहे थे, तो मैं उनको लेके और मांझी ब्लॉक गया था, उनको पुराना ऑफिस दिखाने के लिए, जिसमें वो आधी सदी पहले रहते थे। और हम लोग जब बच्चे थे तो वो और मांझी के बहुत सारे किस्से सुनाते थे। उन दिनों तो और मांझी बिल्कुल एक जंगल झाड़ वाला इलाका था। अब तो और मांझी भी 50-60 सालों में काफ़ी डेवलप कर गया है, और अब तो रांची और ओरमांझी के बीच इतने सारे इमारतें बन गई हैं कि बिल्कुल मिल गया है। उस ज़माने में ओरमांझी रांची से बिल्कुल एक दूर दराज का हिस्सा माना जाता था।
और फिर मेरे बाबूजी ने रांची के अशोक नगर कॉलोनी में थोड़ी सी ज़मीन खरीदी थी। उस समय अशोक नगर को अड़गोड़ा कहते थे, अभी भी थाना अड़गोड़ा ही है, और वो बिल्कुल जंगल झाड़ वाला इलाका था। वहाँ कौड़ी के मोल ज़मीन बिक रही थी, और आज अशोक नगर कॉलोनी रांची की बहुत अच्छी कॉलोनी मानी जाती है। तो कभी कभार मैं भी रांची जाता रहता हूँ, अशोक नगर जाता रहता हूँ। तो साथियों, झारखंड के बहादुर बच्चों को सलाम, उनकी हिम्मत को सलाम, उनके जज्बे को सलाम, और बिरसा मुंडा की ज़मीन पर जो आंदोलन हुआ उसको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। झारखंडियों को हूल जोहार। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।